हाँ जी, वंदे मातरम बच्चों। जैसा कि पीछे हमने 3 लेसन कर लिए थे, अभी आज मैं आपको लेसन नंबर 14 अकबरी लोटा हम लोग ये पढ़ेंगे। तो अकबरी लोटा लेसन जो है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी द्वारा लिखित है ये लेसन। और इस कहानी में लेखक ने क्या किया है कि जो शेखी बिगाड़ने वालों पर गहरा कटाक्ष किया है, कि जो बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं। ऐसे ही इसके अंदर लाला झाऊलाल काशी के ठठेरी बाजार में रहने वाले एक संपन्न व्यक्ति थे। उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और उनके नीचे जो दुकानें थी उनका किराया भी उनको खूब आता था। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक इनकी पत्नी ने उनसे 100 रुपये की मांग कर दी। अब ये सुनकर लाला जी चौंक गए कि 100 रुपये पत्नी को कहाँ से दूंगा। और उन्होंने पत्नी ने जब उनकी हालत देखी तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आपने पैसे नहीं देने तो मैं अपने भाई से मंगवा लूँगी। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा को नीचे गिरता देखकर लाला जी जो है उन्होंने कहा कि अरे नहीं, ये कोई बात है, ये तो मैं तुम्हें इसी सप्ताह में तुम मुझसे पैसे ले लेना। तो अब पत्नी ने कहा कि ये सप्ताह का मतलब 7 दिन से है या 7 वर्ष से। तो लाला झाऊलाल ने बड़े रोब दिखाते हुए कहा भी नहीं, आज से 7वें दिन ही मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब लाला जी सोचने लगे कि पहली बार पत्नी ने उनसे कुछ मांगा है और अगर मैं नहीं दे पाया तो क्या होगा कि उनके सामने मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, मेरी तो किरकिरी हो जाएगी। लेकिन क्या है कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो उनके एक दोस्त थे पंडित बिलवासी जी, जो उनसे वो अपनी सारी बात कर लेते थे। तो अब वो 5वें दिन जब 5 दिन निकल गए, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया, तो तब उन्होंने अपने जो दोस्त हैं पंडित बिलवासी मिश्र, उनको अपनी सारी कहानी बता दी। तो पंडित जी ने कहा भी अभी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं जैसे ही मेरे पास पैसों का प्रबंध हो जाएगा तो मैं वो पैसे लेकर के आपके घर पहुंच जाऊंगा। तो लाला जी ये सोच के परेशान हो रहे थे भी अगर पैसे ना मिले तो क्या होगा। तो इतनी देर में क्या हुआ कि एक दिन इसी उधेड़बुन में लाला जी छत के ऊपर टहलने लगे भी क्या होगा, पैसे देने का दिन पास आ रहा है। तो इतनी देर में उन्होंने अपने नौकर को आवाज़ लगाई कि वो पानी पीने के लिए। तो नौकर की जगह पर उनकी पत्नी जो है वो एक बेढंगे लोटे में पानी लेके आ गई। अब लाला जी अपनी पत्नी का सम्मान करते थे, उसको कुछ कहते नहीं थे। तो उन्होंने वो बेढंगा लोटा जो उनको पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ले लिया कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो पत्नी नाराज़ हो जाएगी। तो अभी उन्होंने कुछ ही पानी पिया था कि उनके हाथ से लोटा जो है वो गिर गया और हाथ से छूट के वो नीचे गली में एक अंग्रेज़ व्यक्ति खड़ा था, उसके पैरों पे जा गिरा और उसका जो लोटे का सारा पानी था वो उस अंग्रेज़ के ऊपर गिर गया और वो जो है वो सिर से पैरों तक वो भीग गया। तो अंग्रेज़ को जैसे ही उसने देखा भी वो सारा गीला हो गया है, तो और वो उसके लाला जी के घर में घुस आया। अब ऊपर से नीचे आकर के जब लाला जी ने देखा तो वो सारी हालत समझ गई भी क्या हुआ होगा, अंग्रेज़ जो है वो भीगा हुआ है। तो और वो अंग्रेज़ी भाषा में गालियाँ ही गालियाँ दे रहा है। तो इतनी देर में क्या हुआ कि उनके जो भीड़ को चीरते हुए उनके जो मित्र थे पंडित बिलवासी जी, वो अंदर आ गए। तो उन्होंने पंडित जी अब अंग्रेज़ जब वो अंदर आए तो अंग्रेज़ व्यक्ति से बातचीत करने लगे। तो उसने पूछा अंग्रेज़ ने भी क्या आप लाला झाऊलाल को जानते हो। तो उन्होंने कहा भी मैं तो नहीं जानता इनको। अंग्रेज़ जो था वो पुलिस में शिकायत करना चाहता था और वह लाला को एक खतरनाक व्यक्ति कह रहा था। लेकिन जो पंडित बिलवासी जी थे वो अंग्रेज़ की हाँ में हाँ मिला रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो है मैं पहले लाला से लोटा खरीद लूँ। पंडित जी ने कहा उसको अंग्रेज़ को कि फिर हम लोग शिकायत करने थाने चलेंगे। तो पंडित बिलवासी जी ने लोटे की बड़ी प्रशंसा की कि ये बहुत प्राचीन है, ऐतिहासिक है, ये अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो ऐसे बताने लगे भी ये जो है जब बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटक रहा था तो तब एक ब्राह्मण ने हुमायूं की प्यास इसी लोटे में पानी डालकर बुझाई थी और अकबर के बाद में उस ब्राह्मण का पता लगाकर इस लोटे के बदले 10 सोने के लोटे दे दिए।
सोने के लोटे दे दिए। अकबर इस लोटे से बहुत प्रेम करते थे और तभी से ये लोटा जो है वो अकबरी लोटे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इसके बाद से इसका पता नहीं ये कहाँ था और इस आदमी के पास कैसे आया। तो अभी किसी भी म्यूज़ियम वाले को ये पता नहीं चला है अभी लोटा जो है यहाँ पर है। तो ऐसी बातें सुन के अंग्रेज़ की आंखों में लोभ झलकने लगा। अभी उन्होंने कहा कि मेरा जो पड़ोसी है डगलस, वो बड़ा ऐसे डींगे हाँकता है कि उसके डींगे सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं, तो अब मैं भी ये जो लोटा है ये लेकर के अपने देश जाऊंगा और डगलस को नीचा दिखाऊंगा। तो क्योंकि वो उसने मुझे दिखाया कि उसके पास एक जहांगीरी अंडा है जिसकी वो बड़ी डींगे हाँक रहा था, उसके ऊपर वो बता रहा था। तो अब मैं ये जो लोटा है मैं ये लेके जाऊंगा, तो उसके सामने अपनी जो है मैं भी कहूँगा कि मैं भी एक अकबरी लोटा लेकर आया हूँ हिंदुस्तान से। तो ऐसा करते करते जो है पंडित बिलवासी जी ने कहा कि अब उन्होंने उसका भाव लगाने लगे। अंग्रेज ने 500 रुपये की बोली लगा करके वो लोटा खरीद लिया। पंडित बिलवासी जी उसको खरीदना चाहते थे, क्यों? क्योंकि वो अपने मित्र की मदद करना चाहते थे और वो बोली को बढ़ा रहे थे। तो अंत में क्या हुआ कि उस अंग्रेज ने क्या किया कि 500 रुपये दे करके वो लोटा खरीद लिया और वो अपने रास्ते चल दिया। और उसमें उस दिन रात्रि को देर रात तक बिलवासी जी को नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपनी पत्नी के संदूक से 250 रुपये निकाले थे। तो अब वो चुपके से वो उसमें रख देना चाहते थे। तो कहीं उनको ये था कि अगर पत्नी जाग जाती तो क्या होता। तो उस दिन वो 1 बजे तक वो जाग रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी के गले से बंदी चाबी निकाल ली, संदूक खोला और चुपके से 250 रुपये उस संदूक में रख दिए और दोबारा उसको चाबी लगाकर चाबी वहीं रख करके निश्चिंत होकर सो गए कि उन्होंने अपने मित्र की मदद भी कर दी और इससे किसी को कुछ पता भी नहीं चला। तो ये जो लेसन है बच्चों आपको समझ आ गया होगा अकबरी लोटा। तो इसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको साथ में सेंड कर दिए हैं, उसको कॉपी पर लिख लेना। धन्यवाद।